जाति जनगणना भारत में लंबे समय से एक संवेदनशील और जटिल विषय रहा है। संविधान में जाति व्यवस्था को समाप्त करने का उद्देश्य निहित है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक योजनाओं के क्रियान्वयन में जाति एक प्रमुख कारक बनी हुई है। वर्तमान में भारत में जनगणना के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जानकारी एकत्र की जाती है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग सहित संपूर्ण जातिगत आंकड़े नहीं लिए जाते। जाति जनगणना की मांग इस तर्क पर आधारित है कि जब सरकारी योजनाओं, आरक्षण और सामाजिक न्याय की नीतियों का निर्धारण जातीय संरचना पर आधारित होता है, तो सटीक आंकड़ों का अभाव नीति निर्माण को अपूर्ण बना देता है। विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग की वास्तविक जनसंख्या, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और भागीदारी के आंकड़ों की अनुपस्थिति में प्रभावी योजना बनाना कठिन होता है। 2021 की जनगणना में जातिगत आंकड़े शामिल करने की मांग कई राज्यों और सामाजिक संगठनों ने की थी। बिहार सरकार ने 2022-23 में स्वयं राज्य स्तर पर जाति सर्वेक्षण कराया, जिसके परिणामों ने नीति निर्माताओं को विस्तृत आंकड़े दिए। इसने राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना की मांग को और बल दिया। जाति जनगणना के विरोध में तर्क यह दिया जाता है कि इससे समाज में जातीय पहचान को और मजबूती मिल सकती है, जिससे सामाजिक विभाजन बढ़ सकता है। कुछ वर्ग इसे राजनीति से प्रेरित मानते हैं, जहां जातीय ध्रुवीकरण के माध्यम से चुनावी लाभ लिया जा सकता है। हालांकि सामाजिक न्याय और समानता की दृष्टि से जातिगत आंकड़े जरूरी माने जा रहे हैं, ताकि नीतियां वास्तविकता पर आधारित हो सकें। यह भी तर्क दिया जा रहा है कि डेटा के बिना आरक्षण की समीक्षा या विस्तार करना वैज्ञानिक नहीं हो सकता। वर्तमान में यह मुद्दा केवल सांख्यिकी या जनगणना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, नीति निर्माण और राजनीति के केंद्र में है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार हैं। क्या जाति जनगणना भारत में सामाजिक समानता को बढ़ावा दे सकती है? भारतीय संविधान और जाति आधारित नीतियों के बीच संतुलन बनाने की चुनौतियां क्या हैं?